आप सभी को YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने सीक्वेंस में Tn टर्म को बताया था। एनवा टर्म, Tn टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? Tn को हम लोग क्या बोलते थे? एनवा टर्म। लेकिन इसी एनवा टर्म को आज हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। मतलब किसी भी सीक्वेंस में एनवा टर्म, एनवा पद को Tn से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी Tn को हम लोग किस टर्म के नाम से जानेंगे? व्यापक पद, जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। Tn इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस का कौनवा टर्म कहलाएगा? जनरल टर्म, जिसे हम लोग Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकेंड नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सीक्वेंस के प्रथम n पदों का योग। कोई भी सीक्वेंस है, इसमें प्रथम 10 पदों का योग निकालना हो, 15 पदों का योग निकालना हो, 60 पदों का योग निकालना हो, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस। समेशन को किससे? योग। योग मतलब होता है इंग्लिश समेशन, सम। तो एस लिख करके जितने टर्म्स का सम निकालना हो उतना लोअर सफिक्स में देना है। तो बताइए, हमारे थ्योरी के अनुसार प्रथम n पदों का योग निकाल रहे हैं। कितने टर्म का? प्रथम n पदों का, n पदों का n टर्म का योग निकाल रहे हैं। तो एस लिख करके इसके लोअर सफिक्स में हमने क्या रख दिया? n। क्यों n रखा? चूंकि हमें n टर्म का योग निकालना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यदि 1 3 5 7 9 11 एक सीक्वेंस है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे S3 पूछ रहा है। और S3 का मतलब क्या हो गया? S3 का मतलब क्या हो गया? योग। ये क्या है हमारा S3 मतलब? योग। कितने टर्म का योग? तो 3 टर्म का योग। कितने टर्म का योग? 3 टर्म का योग। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 टर्म शुरुआती से लेंगे तो 1 3 5 मिलेगा। तो इसलिए S3 क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5। फिर देखिए यहाँ पर S4 लिखा हुआ है और इस संकेत को देखते ही मन में एक विचार आ जाता है कि ये क्या है? एक सम है। क्या है? एक सम है। कितने टर्म का सम है? तो 4 टर्म का सम है। 4 टर्म का सम है। किस सीक्वेंस का? तो ये गिवन सीक्वेंस का। ताकि हम लोग 4 टर्म लेंगे तो कितना मिलेगा? 1 + 3 + 5 + 7। देख लीजिए, 1 3 5 7, ये ना 4 टर्म्स हैं। तो इसी का ये सम हो गया। S2 देखेंगे तो S2 का मतलब क्या समझेंगे? 2 टर्म का सम। तो 2 टर्म क्या है? 1 3, तो 1 + 3। फिर S1 देखेंगे, मतलब क्या? 1 टर्म का सम। क्या होगा? 1 टर्म का सम, मतलब एक ही टर्म लेना है, एक ही टर्म लेना है। तो S1 कितना? एक ही टर्म का शुरुआती में कौन है? 1 है, तो हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ रहे ना? ये जो लोअर सफिक्स 1 है, ये वाली 1 यहाँ नहीं है। S1 का मतलब हुआ कि आप अपने सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ले लीजिए, प्रथम फर्स्ट टर्म का योग। तो प्रथम एक टर्म का योग क्या? खुद ही होता है। आप समझ गए कि किसी भी सीक्वेंस के कोई भी अनुक्रम के n पदों का योग निकालना हो तो उसे हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसका प्रॉपर्टीज हैं? तो सीक्वेंस का प्रॉपर्टीज। सीक्वेंस मतलब क्या? अनुक्रम। अनुक्रम का कुछ गुण है, अनुक्रम का कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके पास क्या है कि Tn को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। Tn को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन। Tn को एनवा पद को हम लोग योग के टर्म में लिख सकते हैं। किसके टर्म में? योग के टर्म में। तो Tn बराबर बोलेंगे Sn। Tn बराबर क्या बोलेंगे? Sn। प्रथम n पदों का योग माइनस, फिर क्या बोलना है? माइनस प्रथम कितने? n - 1 पदों का योग। प्रथम n पदों का योग, फिर इससे एक कम टर्म्स का योग निकाल देंगे। तो पहले हमने Tn बराबर क्या लिखे? n पदों का योग और माइनस n - 1 पदों का योग। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए आप एग्जाम्पल पर ध्यान लगाइएगा और गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? माना कि A1 A2 A3 A4 ... an हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। देखिए, A के बाद अगला टर्म पूछेंगे तो सब बता दीजिएगा क्या हो जाएगा? A5। तो A5 से पिछला टर्म पूछेंगे तो कितना होगा? A4। उसी तरह से मेरा ये an लास्ट टर्म है, तो इसे जस्ट पहले हमारा कौन सा टर्म मिलेगा? an - 1 मिलेगा। क्या इतना बात तो सब समझ रहे हैं? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो बताइए, अब हमारा T3 हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? T3। तो बताइए, तो इस सीक्वेंस को देख करके T3 मतलब थर्ड टर्म, तीसरा टर्म।
ठीक है। तो T3 मतलब थर्ड टर्म, देखिए तो थर्ड टर्म कौन है, 1 2 3, थर्ड टर्म मेरा ये है A3। तो T3 बराबर क्या हमने लिखा, A3। अब A3 में हमने विस्फोट कर रहे हैं, क्या विस्फोट कर रहे हैं, तो समेशन के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। किस फॉर्म में लिखने जाएंगे, समेशन के फॉर्म में। तो बताइए A3 निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ पूरे टर्म को जोड़ दें और उसमें से इतना अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या A3 ही ना निकलेगा। तो हम क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ दिए, A1 + A2 + A3 हमने क्या किया, जोड़ा है। फिर पुनः बैलेंस करेंगे ना, क्या पाया क्या खोया। अभी तो नहीं कि A3 बराबर इतना छोड़ देंगे, तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि A3 बराबर कभी भी A1 + A2 + A3 के बराबर हो नहीं सकता। तब हम बैलेंस करेंगे, क्या पाया क्या खोया। तो हमने देखा कि A1 + A2 + A3 यहाँ से हमने यहाँ तक ऐड किया, तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए स्पष्ट दिख रहा है कि सर इतना माइनस करना पड़ेगा, A1 A2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, माइनस कर लिए A1 + A2, हमने क्या किया, माइनस कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर इस पर अगर ध्यान लगाइएगा और गौर फरमाइएगा तो सर ये हमारा कुछ नहीं है, क्या है, ये 3 टर्म का योग है। क्या है, इस सीक्वेंस कितने टर्म का योग है, 3 टर्म्स का योग है। तो 3 टर्म्स के योग को जस्ट अभी हमने बताया किसे रिप्रेजेंट करते हैं, S3 से। n पदों के योग को किसे, Sn से। तो 3 पदों के योग को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, S3 से। S3 या माइनस ये कितने टर्म्स का योग है, सीक्वेंस के 2 टर्म्स का योग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S2। तो यहाँ से यहाँ हमको Tn स्पष्ट दिख रहा है कि Tn क्या आया, S3 या माइनस S2। Tn क्या है, T3 क्या आया है, ये T3 हमारा क्या है, तीसरा टर्म है। ऐसे तीसरा टर्म को हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T3 बराबर S3 या माइनस S2। क्या लिखना है, T3 बराबर S3 माइनस S2। कैसे, तो एक्सपीरियंस के आधार पर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उसी तरह से ये हमारा कौनवा टर्म है, An जो है कौनवा टर्म है, Tnवा टर्म है। तो Tn बराबर पूछेंगे, क्या कहिएगा, सर यहाँ से यहाँ हम टोटल जोड़ देते हैं। तो यहाँ से यहाँ टोटल जोड़िएगा तो कितने टर्म्स को आप जोड़ रहे हैं, n टर्म्स का ना, इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। क्यों, आप काउंट कर सकते हैं। लोअर सफिक्स 1 है यहाँ तो 1 टर्म को बता रहा है, लोअर सफिक्स 2 है यहाँ तो यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स को बता रहा है, 2 टर्म्स को बता रहा है। लोअर सफिक्स यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स को बता रहा है, 3 टर्म को बता रहा है। लोअर सफिक्स यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स को बता रहा है, 4 टर्म्स को बता रहा है। यहाँ n है, क्या है, यहाँ n है तो यहाँ से यहाँ टोटल कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ का समेशन, तो यहाँ से यहाँ का समेशन कितना हो जाएगा, n टर्म्स का योग है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, Sn। आप माइनस क्या करिएगा, इससे जस्ट पहले के सभी टर्म को घटा देंगे जोड़ करके, तो हमको An ही ना बचेगा। तो इससे जस्ट पहले के सभी टर्म को आप जोड़ करके घटाना है, इतना को आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये कितने टर्म्स को आप घटा रहे हैं, तो बताइए तो कितने टर्म्स को घटा रहे हैं, कितने टर्म्स में इसमें n-1 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स। तो n-1 टर्म के सम को घटाना है तो उसको हम लोग संकेत में क्या लिखेंगे, Sn-1। क्या कर दिए, घटा दिए। और इस तरह से हमारा Tn, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी भी हम पूछेंगे कि Tn को सम के फॉर्म में बताइए, Tn को योग के फॉर्म में बताइए, तो तुरंत बोलना है कि सर Sn-1 होगा। और सेकेंड और प्रॉपर्टी कहता क्या है, तो कहेगा अंतिम पद से आठवां पद बताइए, अंतिम पद से आठवां पद बताइए। बात समझ रहे हैं ना, शुरुआत से पूछेगा, स्टार्टिंग से पूछेगा तो आप सब जान रहे हैं। ये जो Tn को जो आप लोग nth टर्म कहते हैं, nवां टर्म, Tn को जो आप nth टर्म कहते हैं, nवां पद कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से मेजरमेंट ये कर रहा है, शुरुआती से। T5 बोलेंगे, T5 निकल, इसका मतलब क्या, शुरुआती से 5वां टर्म बताइए। क्या बोलेगा नहीं, ये अंडरस्टूड है। T6, तो T6 जो आप निकाल करके लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या बीच से 6 टर्म को काउंट करते हैं, नहीं, कहाँ से, शुरुआती से। पूछेंगे T7, क्या अंतिम से, T7 क्या आप अंतिम से काउंट करके बताते हैं 7वां टर्म, नहीं, कहाँ से, शुरुआती से। तो आपके पास जो ये Tn जो है, ये हर हमेशा शुरुआती से टर्म को बताने वाली ये nवां टर्म है। कौन सा, शुरुआती से टर्म को बताने वाली ये nवां टर्म है। n की जगह 5 रखेंगे तो 5वां टर्म को रिप्रेजेंट करेगा शुरुआती से। n के जगह पर 7 रखेंगे तो 7वां टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ से, शुरुआती से। और ये शुरुआती को आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, ये वर्ड अंडरस्टूड है, साइलेंट रहता है Tn में। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर अंतिम से कहेगा, अगर कहेगा कि T7 निकालिए, कहाँ से, अंतिम से, कहाँ से, अंतिम से, तो ये आपको मेंशन कर देगा, क्वेश्चन में गिवन कर देगा, लिख देगा कि अंतिम से 7वां टर्म बताइए। क्या बोलेगा,
अंतिम से 7वां टर्म बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है कि अंतिम से 8वां पद जो है, अंतिम से 8वां पद जो है क्या होता है, शुरू से n+1 माइनस 8वां पद होता है। अंतिम से 8वां पद क्या होगा, जितने नंबर जितने टर्म होंगे आपके सीक्वेंस में, जितने टर्म होंगे आपके सीक्वेंस में उससे एक अधिक ले लेना है, उससे एक अधिक ले लेना है। इस r को क्या करना है, घटा देना है, तब जो नंबर आएगा वही आपका नंबर शुरुआती से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुरुआती से टर्म को बताएगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से वेरीफाई करके दिखाते हैं, इस रिजल्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रटिएगा, तो फॉर्मूला अभी याद रहेगा, कुछ देर में भूल जाइएगा, लेकिन अगर इसको एक्सपीरियंस के तौर पर दिखा देंगे तो ये फॉर्मूला आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हम 10 का सिलेक्शन करते हैं। अब 10 का सिलेक्शन किए तो हमको 10 को दो नज़रिए से देख सकते हैं। कितने नज़रिए से, दो नज़रिए से। एक नज़रिया हुआ देखने का शुरुआती से और दूसरा नज़रिया देखने का होगा अंतिम से। तो बताइए तो शुरुआती से कौनवा टर्म है, तो सर 1 2 3 4 5, शुरुआती से कौनवा टर्म है, 5वां टर्म। अंतिम से देखिए तो कौनवा टर्म है, सर 1 2 3, अंतिम से कौनवा टर्म है, तीसरा टर्म। इस दोनों के बीच का रिलेशन बताइए, तो दोनों का समेशन बताइए तो कितना आ रहा है, दोनों का समेशन बताइए तो कितना आ रहा है, 5 प्लस का 3 = 8। ऐसा ही इस एलिमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा रूल सब एलिमेंट पर, सब टर्म पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो 2 को देखिए तो 2 को देखने का कितना नजरिया होगा, दो नजरिया। एक शुरुआती से, तो शुरुआती से कौनवा टर्म है, दूसरा टर्म। तो शुरुआती से दूसरा टर्म है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 से। अंतिम से देखने का नजरिया देखिए तो 1 2 3 4 5 6, अंतिम से कौनवा टर्म है, छठा टर्म है ना। तो आप दोनों को जोड़ करके देखिए तो कितना आ रहा है, 2 + 6 = 8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लॉजिक बताए, ये लॉजिक की इस सीक्वेंस के, कोई भी सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के लिए वैलिड है। आप शुरुआती से लेकर काउंट कर लीजिए, फिर अंतिम से काउंट कर लीजिए, और जब दोनों सफिक्स को जोड़िएगा ना, जब दोनों सफिक्स को जोड़िएगा ना, 5 + 3 को जोड़िएगा ना, तो सीक्वेंस में जितने टर्म होंगे उससे एक अधिक आ जाता है। उससे क्या आता है, एक अधिक आ जाता है। उससे क्या आ जाता है, एक अधिक आ जाता है। आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना है सीक्वेंस में टर्म की संख्या 7, लेकिन आता कितना, आपको टर्म की संख्या से एक अधिक आएगा। क्या आएगा, एक अधिक आएगा। तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि 5 से 3 के टर्म में जाना है, तो क्या इस 8 के हेल्प से बोलेंगे कि 5 को 3 के टर्म में लिखिए, किसके हेल्प से, 8 के हेल्प से। तो क्या लिखिएगा, 8 - 3। क्या लिखेंगे, 8 - 3। 5 को क्या लिख देंगे, 8 - 3। 3 को बोलेंगे 5 के टर्म में लिखिए, तो 8 माइनस क्या लिखेंगे, 5। देखिए 8 में से 5 जाएगा कितना, 3 आएगा। तो आप बताइए T2, अगर हम आपसे ये T3 हम पूछे, T3 हमारा क्या है, इंड से है, ये यहाँ पर लिखना एकदम जरूरी हो जाएगा। ये T3 जो है अंतिम से ना है, तो यहाँ लिखना एकदम अनिवार्य होगा, अंतिम से। अंतिम से ये बात को गिवन करेगा, मेंशन करेगा क्वेश्चन में। ये बताइए क्या है हमारा, अंतिम से। शुरू से जो रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Tn जो है शुरुआती से ही ना बताने वाला nवां टर्म है। तो आइए हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए कि हमारा T6 जो है, T3 जो है, T3 जो है, T3 क्या है, अंतिम से ना। तो T3 अंतिम से, T3 हमारा अंतिम से है। तो T3 से हम क्या करेंगे, T5 में, हर में से अंतिम से पूछे ना, तो शुरुआती में आ जाना है। तो क्या करना है, जैसे ही 8 में से इस 3 को घटाएंगे, जैसे ही 8 में से इस 3 को घटाएंगे, तो यहाँ अंतिम से रहेगा, तो यहाँ अभी बन गया शुरू से। ये की बन गया, शुरू से। तो जैसे ही आप 8 में से 3 को घटाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, शुरू से। क्या बन जाएगा, शुरू से। अगर अंतिम से रहेगा तो बन जाएगा शुरू से। अगर शुरू से यहाँ रहता तो ये बन जाता अंतिम से।
तो बताइए इसी को हम अपने गिवन क्वांटिटीज में प्रवेश करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7, तो 8 को हम लिख सकते हैं 7 + 1 - 3। तो ये क्या बन गया शुरू से, तो शुरू से वाली बात को लिखा नहीं जाता है। तो अंतिम से तीसरा टर्म शुरू से कौनवा टर्म के बराबर होता है, शुरू से पांचवा टर्म के बराबर होता है। आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है T5, यह है शुरू से, क्या है शुरू से, ये शुरू से है। तो बताइए T8 - 5 कर देंगे। T8 - 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ सिक्वेंस ग्रेटर देन 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या है एक अधिक है, बात समझ रहे हैं ना। तो एक अधिक है तो उसको हम लोग फॉर्मूला में सेट करने के लिए क्या करेंगे, 8 को लिख सकते हैं T7 + 1 - 5। जब बताइए ये जो वर्क किया है टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक अधिक करके इस सफिक्स घटाए हैं, तो इस सफिक्स को देखिए क्या है शुरू से है ना, तो ये वाला आपसे क्या निकल के आ जाएगा अंतिम से, ये क्या हो जाएगा अंतिम से। तो शुरू से पांचवा टर्म है तो अंतिम से कौनवा टर्म है, तो देख लीजिए घटा कर 8 में 3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। शुरू से पांचवा टर्म तो अंतिम से तीसरा टर्म, अंतिम से तीसरा टर्म तो शुरू से पांचवा टर्म। तो कैसे एक फार्मूला के हेल्प से आप हम आ रहे हैं कि T3 अंतिम से, तो T8 - 3 कर देना। तो उसी तरह हम पूछेंगे TR कहाँ से, अंतिम से क्या पूछ रहे, आरवा टर्म पूछ रहे कहाँ से, अंतिम से। तो आप क्या कहिएगा सर टोटल नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए सीक्वेंस में। तो हम कह दिए टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना है n है, और उसमें क्या करना होता है एक ग्रेटर न करना होता है, एक अधिक न करना होता है, तो एक अधिक कर दिए। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा दिए। तो यहाँ अंतिम से है तो ये हमारा क्या बन जाएगा शुरू से, ये क्या बन जाएगा शुरू से। क्या बात समझ रहे हैं, जैसे हम पूछेंगे अंतिम से 10वां टर्म बताइए, और हम आपको बोल दिए कि सीक्वेंस में जो है टोटल 19 टर्म है, कितना टोटल टर्म है टोटल 19 टर्म है। तो आप क्या करिएगा 19 टोटल टर्म से एक अधिक, तो 19 + 1 अब माइनस ये करेंगे, तो ये हमारा अंतिम से था, कहाँ से था अंतिम से। तो अंतिम से पर अगर ये रूल अप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा शुरू से। अगर यहाँ शुरू से रहता तब ये लॉजिक सेट करते तो क्या दे देता अंतिम से। तो हमारे पास अंतिम से कोई भी सीक्वेंस को निकालने का, कोई भी सीक्वेंस के टर्म को निकालने का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास शुरू से कोई भी सीक्वेंस के टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। इसलिए जब कभी भी आपको अंतिम से 10वां टर्म, अंतिम से 8वां टर्म पूछा जाए तो हम लोग कहाँ प्रवेश कर जाएंगे शुरू से, शुरू वाली फॉर्मूला में, शुरू से टर्म बताने वाली फॉर्मूला में प्रवेश कर जाना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।